नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, आरएन टीवी। एक बस्ती का तेज तर्रार और युवा नेता प्रमोद चौधरी, जो खास करके आप लोगों के टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे खास करके आते जाते रहते हैं, आज उनसे आप लोगों की बात कराएंगे। खास करके किसानों की आवाज़, दबे कुचलों की आवाज़ बुलंद करने के लिए अगर कोई क्षेत्र में, खास करके इस बस्ती क्षेत्र में जाना जाता है, और वो युवा नेता प्रमोद चौधरी आज आप लोगों के सामने हैं। और उनकी मांगे क्या क्या थी, और बहुत सारी मांगे ये जैसा कि बता रहे हैं कि इनकी मांगे विधानसभा तक पहुंच चुकी है और उनको विवश होना पड़ा, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। इनकी बातें इतनी जायज़ थी, इनकी मांगे इतनी जायज़ थी कि कहीं ना कहीं विधायकों को भी और सांसदों को, जो बस्ती के हैं, उनको सोचना पड़ा। ऐसे दिग्गजों के दिमाग में अगर कोई युवा नेता कुछ ही दिनों में अपना जगह बना लेता है, तो आप सोच सकते हैं कि वह कितने निचले स्तर पर, कितने ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहा है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे आज यहीं पे खड़े हैं, इनसे बात कराना चाहेंगे, आप लोगों को भी सुनाना चाहेंगे पूरा। प्रमोद चौधरी जी आप ही है ना? जी जी। जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। तो कार्यकारिणी जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि भंग हो गई है। जी, जी। भंग होने का क्या कारण था? चुनाव के बाद जो है फिर से उसकी समीक्षा करेंगे माननीय मंत्री जी, फिर से पुनः से नवीनीकरण करेंगे, जिस योग्यता के अनुसार सबको अपना जो है पद का पुनः विस्तार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। सुभाष पास से हैं आप? जी जी। पीला गमछा है। जी जी जी। जैसा कि आते भी रहते हैं, चैनल पे भी आते रहते हैं। जी जी। जमीनी स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। जी जी। क्या लगता है कुछ जो कार्य आपका या जो मांगे हैं जी जी जा रही हैं ऊपर तक? नहीं, अभी जो है हम लोगों ने 26 दिसंबर 2023 को एक किसान नौजवान महापंचायत इसी स्थान पे किया था और आपके चैनल पे भी चला था। आप भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उसमें हम लोगों ने एक कृषि यूनिवर्सिटी की मांग किया था। कृषि विश्वविद्यालय हमारे मंडल में नहीं है, इसके वजह से बच्चों को जाना पड़ता है, अन्य जनपदों में जाना पड़ता है, अन्य शहरों में जाना पड़ता है, भारी खर्चा का वहन करना पड़ता है, रहने से लेकर के, भोजन से लेकर के, ट्रांसपोर्ट तक, जो एक गरीब किसान नहीं बेरर कर पाएगा। ऐसी दशा में अगर जनपद बस्ती में एक कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा तो मूंगफली बेचने वाले से, सब्जी बेचने वाले से लेकर के लघु सीमांत किसान तक का बच्चा उसमें जो है यूनिवर्सिटी में दाखिला करा करके पीएचडी तक की शानदार डिग्री प्राप्त करेगा, पढ़ेगा और अपने बच्चों का पढ़ाएगा, बस्ती का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसी दशा में हम लोगों ने आवाज़ उठाया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय हर्रैया विधायक अजय सिंह जी को, जिन्होंने राज्य सरकार तक हम लोगों की बात पहुँचाई। कृषि विश्वविद्यालय की उन्होंने हिंदी विश्वविद्यालय कहा है। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सांसद माननीय राम प्रसाद चौधरी जी को, जिन्होंने केंद्र की सरकार में हम लोगों की आवाज़ उठाई। राजनीति की बात ना किया जाए अगर, तो दोनों नेता बधाई के पात्र हैं। हम सब तो हृदय के अनंत गहराइयों से बधाई दे रहे हैं कि माननीय नेताओं ने आज लगभग 76वां साल है आज़ादी का, कोई कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का सुध नहीं लिया। लेकिन हम सब तो किसान के बच्चे हैं, हम सब वो पीड़ा झेले हैं कि पढ़ाई क्या होती है और कितनी मुश्किलें आ रही हैं पढ़ाई में। तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया और हम लोगों की आवाज़ माननीय नेताजी ने पहुंचाया वहां तक। इसके लिए मैं अपने नेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि आप नेता बनेंगे? नेता, हम तमाम छोटी छोटी समस्याओं को, क्षेत्रों को देख रहे थे। कहीं सड़क में गड्ढा पड़ा हुआ है, कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। नहर आ रहा है तो पानी खोल दे रहा है, भर जा रहा है, खेती बर्बाद हो जा रही है। तहसील पर जाओ, कोई काम नहीं सुना जा रहा है। हम लोग खुद इसका शिकार हो चुके हैं, इस पीड़ा को झेले हैं। तो एक सोचा गया कि एक मुहिम चलाया जाए, इन सबको जो है अपने क्षेत्र को, कम से कम बस्ती जनपद को तो अच्छा बनाया जाए। बस्ती जनपद बहुत बड़ा है, अगर इतना बड़ी सोच है आपके अंदर, तो क्या लगता है एक तहसील जो है आपकी भानपुर वाली, जी, सिर्फ तहसील एक ये भानपुर की, क्या लगता है आपके इतने दिनों के कार्यकाल में जी कुछ लगता है सुधर रहा है? सुधरने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते करते हम लोग रिजल्ट पे भी जा रहे हैं। नहर की तमाम गलतियां हैं, नहर की मुद्दा उठाए थे कि चकनाली से जोड़ा जाए, तो नहर चकनाली से जोड़ना वास्तव में काबिल तारीफ शुरू कर दिया है। अच्छा, चालू हो गया? चालू हो गया है। आप यहीं महनुआ के पास में जो है, पुलिया के पास में शानदार 18 इंच का पाइप डाल करके पुलावा बना करके बन रहा है। नाली एकदम बिल्कुल बोरिंग के तरीके से सिंचाई होगी।
और नहर का मुआवजा की बात है, अभी सब हम धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। बिजली की तमाम समस्याएं थी जिसको लेकर के एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही हम निस्तारित करवा देंगे। इसी बात को लेकर के धरना स्थगित किया जाएगा। उनकी रिपोर्टिंग कह रहे थे कि हम उनसे जो है रिपोर्ट मंगवाएंगे, उसके बाद जो है आपकी काम को किया जाएगा। मतलब आश्वासन आप लोगों को मिला है एसडीएम द्वारा? जी। और क्या है आपकी मांगें और आगे की क्या रणनीतियां हैं, क्या कैसे कार्य करना चाह रहे हैं इस पूरे मैटर को लेकर? पूरे मैटर को पहली बात तो भगवानपुर हरिहरपुर का तमाम लोगों का किसानों का मुआवजा है, करोड़ों का भुगतान है। भौखरी में एक लोग हैं राम पलटन चौधरी, उनका भी उनके ज़मीन में विद्यालय भगवानपुर में प्राथमिक विद्यालय बना दिया गया है। आज तक उनको ना मुआवजा मिला ना ज़मीन मिला, वो अभी बेचारे परेशान हैं। जमीन पे प्राथमिक विद्यालय किसी और के? उन्हीं का है, राम पलटन जी का ही जमीन था, उस पर प्राथमिक विद्यालय बनाया गया, सरकारी स्कूल बना दिया गया। उसका मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा नहीं दिया गया अभी तक। कितने सालों हो गए? लगभग हमको लगता है कि हम लोग छोटे थे, लगभग 20 साल तो हो ही गया होगा। अच्छा, बने हुए। बड़ी बात कह रहे हैं। अब वो बेचारे लड़ने में सक्षम नहीं है, नहीं लड़ पा रहे हैं व्यवस्था से। वास्तव में सरकार तो बहुत अच्छा है, शासन बहुत अच्छा है, लेकिन प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं निरंकुश हो गए हैं। अच्छा जी, मतलब अधिकारियों की सीधा सीधा इंगित कर रहे हैं कि अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो शासन आपका है, जैसे कि आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जी जी। कहीं ना कहीं सहयोगी पार्टी हैं आप लोग। जी जी। तो क्या लगता है कि जो शासन करने वाला अगर वाकई में मजबूत हो जी, तो प्रशासन क्या लगता है कि सही नहीं होगा? नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एकदम पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, चूंकि ये सब अखिलेश का बिगाड़े हुए अधिकारी हैं ना। तो जब पिछली विगत वर्षों से बिगड़े हैं तो डायरेक्ट सीधा होंगे नहीं। इन पे लगाम रख रहे हैं माननीय योगी जी। अच्छा, क्या कारण है प्रमोद जी, आप नवयुवक भी हैं, ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है और अधिकारियों की जिस प्रकार से शिकायतें ऊपर तक जा रही हैं, पार्टी मेंबर भी शिकायतें कर रहे हैं जी, और आम जनता भी अधिकारियों की शिकायत कर रही है जी। क्या लगता है कुछ सुधार आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल जो स्थिति है तहसील की, बिजली विभाग की, वास्तव में इसमें परिवर्तन बहुत कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग प्रॉपर संदेश भेजने का कार्य कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, एक माननीय योगी जी तक, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तक हम लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि सर इनकी निरंकुशता को कम किया जाए, खत्म किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, अब छोटी सी चीज़, अभी कल हमने एक पेपर में भी निकाला जी कि जिस प्रकार से हर साल करोड़ों पौधे केवल उत्तर प्रदेश में लगते हैं जी, और करोड़ों पौधों का कम से कम खरबों रुपया तो आता ही होगा उसका जी, बिल्कुल। उसके बाद उसको लगवाने का अलग खर्चा आता है जी। किस ग्राम सभा में ऐसा लगभग ग्राम सभाएं हैं जिसमें हर ग्राम सभा में 1000 प्लस पौधे आते हैं जी जी। क्या लगता है आपकी नज़र में, आप चूंकि ग्राउंड पे रहते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, ज़्यादा काम करते हैं ग्राउंड पे, लगता है आपको कि क्या वो पौधे लग पा रहे हैं, लग जा रहे हैं? कुछ जगहों पे तो बहुत अच्छा है, जैसे यही आपका राजस्व ग्राम पंचायत कोठली है। अभी देखिए प्रधान जी ने किनारे किनारे से पूरा पौधा लगाया है, पूरा एकदम हरियाली है, हरियाली गांव तक है। ऐसे तमाम जगहों पे है जहाँ पे सही काम हो रहा है, लेकिन जो इसकी पेड़ लगाने की जो मुहिम है, ये लोग का तरीका गलत है। तरीका मतलब जैसे ले जाकर बंधप लगवा दिए तो कहेंगे भैंसिया चर गई, बच्चे भाई उखाड़ दिए। इसको संरक्षित किया जाए, जैसे 100 पौधा ना लगा करके 20 ही पौधा लगाया जाए, 15 पौधा लगाया जाए, लेकिन उसको संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, उसमें जो है बैरिकेटिंग का व्यवस्था किया जाए। हम लोग एक मुहिम चलाने जा रहे हैं 2 दिवसीय, लगभग 9 या 10 तारीख से, अभी डेट नहीं डिसाइड हुई है। घर घर वृक्षारोपण अभियान। अच्छा, हम लोग जितना प्रमोद चौधरी जी साथ चालू करेंगे जी, हम लोग अपने ब्लॉक सल्टुआ विकासखंड से शुरू करेंगे और इसी स्थान से चालू करेंगे। गायत्री देवी इंटरनेशनल एकेडमी से, यहीं से किसान नौजवान महापंचायत का भी शुरुआत हम लोगों ने किया था, जिसकी आज आवाज़ उच्च सदन तक पहुंची है। तो हम लोग यही घर घर वृक्षारोपण अभियान का कार्यक्रम चलाएंगे, हर घर जाएंगे, उनके घर पे स्पेस होगा तो उनके घर पे एक पौधा लगाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि इस पौधे को अपने बच्चे के तरीके से इसका पालन पोषण करिए। अगर पौधा किन्हीं कारणवश सूखता है तो हम सबको इंटीमेट करिए, हम वन विभाग से सिफारिश करेंगे या चंदा ला करके पौधा देंगे, आपको पौधा जरूर देंगे। अच्छा, ये कितने पौधों का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है? अभी स्टार्टिंग में हम लोग 300 पौधा से शुरुआत करेंगे। 300 पौधे जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए प्रमोद जी, जैसा अभी आप लोगों का विचार आया और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से हम घर घर पौधा लगाएंगे, अगर क्या यही चीज़ें सरकार जो करोड़ों पौधे
चाहे यूं कह लीजिए कि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहे हैं जी, या यूं कह लीजिए कि बंदर बांट हो जाता है। बंदर बाट ही है। अब दोनों में से जो भी चीजें हो, क्या आपकी ही मुहिम अगर सरकार द्वारा सुनी जाए या उस पर विचार किया जाए कि वो पौधे अगर घर घर बांटी जाएं जी। या घर गांव वालों को बताया जाए, सूचित किया जाए कि फला जगह है पौधा, आप लेके आइए, जी। या उसी प्रकार से प्रधानों द्वारा जी। घर घर बंटवाया जाए, जी। तो क्या लगता है आपको ये पौधे संरक्षित हो सकते थे कि नहीं? संरक्षित हो जाएंगे, बहुत बड़ी क्रांति आएगी, बहुत बड़ी हरियाली होगी, पर्यावरण की दिशा में बहुत बड़ा काम होगा ये। इसी वजह से यही सोच तो हम लोग बना करके, जब वोट मांगने के लिए घर घर जा सकते हैं तो पेड़ बांटने के लिए क्यों नहीं जा सकते हैं? जब प्रत्याशी, तमाम प्रत्याशी ऐसे हैं, दारू बांटने के लिए घर घर जा सकते हैं, साड़ी बांटने के लिए, लालच लुभावना देने के लिए जा सकते हैं, तो फिर वृक्षारोपण, पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्यों नहीं जा सकते हैं? सरकार तक मैसेज पहुंचाएंगे? बिल्कुल मैसेज पहुंचाऊंगा, ज्ञापन भी मैं लिखूंगा इस विषय को लेके। इस विषय को लेकर के। बड़ी चीज है। हाँ, तो ये अभियान अभी डिसाइड नहीं हुआ किस तारीख से चालू तारीख होगा? अभी कंफर्म नहीं हुआ, होते ही डेट डिसाइड होते हुए आपके चैनल के माध्यम से हम पहुंचाएंगे आम जनमानस तक। और भी कुछ आम लोगों को या नव युवकों को प्रमोद चौधरी कुछ कहना चाहेंगे? एक स्टेडियम की शानदार बस्ती में जरूरत है, बड़े स्टेडियम की। बस्ती में है लेकिन उसको विस्तार किया जाए, स्पोर्ट बन जाएगा, और जो क्षेत्रीय है ब्लॉक स्तर पे व्यवस्थित किया जाए। जहाँ नहीं कोई व्यवस्था है वहाँ पे विवाह मंडप बनवा दिया जाए, जिसके ग्राम मौसी तो बड़े बड़े मैरिज हालों में जा नहीं सकते हैं। अगर एक विवाह मंडप एक ग्राम पंचायत स्तर पे या 2 ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत को मिला करके एक विवाह मंडप बना जाएगा तो गरीब आदमी का भी शादी विवाह ढंग से निकल जाएगा। प्रमोद चौधरी जी, फिर वापस दोबारा अपने प्रश्न को दोहरा रहा हूँ। नव युवकों को, चूंकि आप भी नव युवक हैं, नव युवकों को चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? नवयुवकों को देंगे कि अपनी जो है सेहत को फिट करें, रेस करें, दौड़ करें, देश की सुरक्षा में जो है अपनी जो है व्यवस्था बनाएं। पुलिस में तमाम वैकेंसियाँ आई हैं उसको देखें, फौज में जाएं, और बस्ती के लिए माननीय जी से बड़ा एक जैसे यूनिवर्सिटी बनेगा, तमाम बड़ी कोचिंगों का डिमांड किया जाएगा कि गवर्नमेंट कोचिंगें हों, जिसके माध्यम से लोग IAS PCS भी बने, हमारा बस्ती जो है बस्ती की भविष्य उज्जवल हो। अब अभी आप लोग सुन रहे थे प्रमोद चौधरी को, नवयुवक नेता भी हैं, और चूंकि जिस धरातल पे वो अभी कार्य कर रहे हैं, अगर वाकई में नेता इसी धरातल पर आकर कार्य करना चालू करें तो दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। फिलहाल ये बड़ा क्वेश्चन मार्क सरकार पे भी है कहीं ना कहीं, कि हर साल जिस प्रकार से करोड़ों पौधे प्रधानों द्वारा एकदम छत बिछत कर दिया जाता है, किसी ग्राम सभा में अगर हजारों पौधे हैं तो उसमें 100 पौधे 10% भी नहीं लग पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी सोच की बात है, और बहुत सारी ग्राम सभाओं में ये मांग उठी हुई है कि अगर ये पौधे घर घर बांटे जाएं या दिए जाएं तो हो सकता है कि इसका संरक्षण बड़े पैमाने पे हो। और जैसा कि प्रमोद जी ने बताया भी कि अगर इस प्रकार से यह कार्य हो तो हरित क्रांति में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। फिलहाल आप लोगों का क्या विचार है जरूर बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।